रोशन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पार्शियल फ्रैक्शंस के जो रिमेनिंग एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग ने बी तक सॉल्व किया था। यहाँ पे हम सी ऑनवर्ड्स सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी है यहाँ पर एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर में ऑर्डर है वो है 3 और डिनोमिनेटर में ऑर्डर है आपका 2। तो न्यूमरेटर में जब भी ऑर्डर सेम होगा या फिर अगर ज़्यादा होता है, इसका मतलब है कि ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये आपने ऑलरेडी वीडियो में स्टार्टिंग में ही देखा था, राइट। तो जब भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर आ गया और एक्स क्यूब। तो जैसा कि यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसे यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस वजह से हमें यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा और एक्स इंटू 1 यानी कि माइनस एक्स आ गया। अब यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और आपको यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा एक्स। तो यहाँ पर हमें यह डिवीजन यहाँ पे फिनिश करना होगा क्योंकि ये जो रिमाइंडर का पावर है वो है एक्स, छोटा है ये एक्स स्क्वायर से, इस वजह से हम लोग इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो कोशेंट है तो आपका कोशेंट जो है वो है एक्स, तो एक्स आ गया, प्लस रिमाइंडर जो है आपको यहाँ पे एक्स मिल रहा है, डिवाइड बाय डिविजर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह आपका यह जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। तो एक्स को हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं क्योंकि यह इंटीजर है कंप्लीट। हम लोग यहाँ पे यह जो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। अब इसको हम लोग और भी सिंपल वे में लिखेंगे, ए और बी कांस्टेंट के साथ में। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1। जैसा कि हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं सेम उसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय, और यहाँ पर x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 1, यहाँ पर x अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1। तो अभी आप देखो यहाँ पे दोनों साइड में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पर मेन इक्वेशन मिलेगा। सो x इज इक्वल टू a एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, ये आपका मेन इक्वेशन है। अब हम x के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे a और b जो कांस्टेंट है हमारा उसका वैल्यू निकालेंगे। सो x इज इक्वल टू 1 हम लोग पुट करेंगे जिससे कि ये कैंसिल हो जाएगा। सो व्हेन x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो 1 इज इक्वल टू a 1 माइनस 1 प्लस b 1 प्लस 1। x की जगह पर हम लोग यहाँ पे 1 पुट किया है तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है तो बेसिकली ये 0 ही आएगा आपको यहाँ पे, और ये 2b आ गया। 1 इज इक्वल टू 2b, हेंस b इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये एक वैल्यू आपको मिल गया है b का। इसी तरह हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू भी निकालेंगे। तो a का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट करते हैं। तो माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस 1 प्लस b, और यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस 2 प्लस, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा आपको। तो माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 a, अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस
दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा। सो ए इज इक्वल टू 1/2 मिलता है आपको। तो इस तरह आपको यहाँ पे ये जो दोनों कांस्टेंट है ए और बी दोनों का वैल्यू मिल जाता है, और आप डायरेक्टली यहाँ पे इसे लिख के इसका आंसर लिख सकते हैं। सो हेंस रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन इज, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लोग लिखेंगे x³/x² - 1 इज इक्वल टू, अब देखो ये x है, उसको हम लोग लिखेंगे x प्लस a का वैल्यू है 1/2, ये न्यूमरेटर में 1/2 आ गया, डिवाइड बाय x+1 प्लस b का जो वैल्यू है वो हमें मिला है सेम 1/2, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है x-1। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन आप करते हैं यहाँ पे बहुत ही ध्यान से करना है। a की जगह पर b का वैल्यू मत ऐड कर देना, या फिर b की जगह पर a। कभी कभी जल्दी जल्दी में ये गलती हो सकता है। सो x, अब यहाँ पे देखो ये 1/2 है और यहाँ पे भी 1/2 है, तो हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे और आपको यहाँ पे मिलेगा 1/x+1 प्लस 1/x-1। तो इस तरह इक्वेशन सॉल्व होता है और ये आपका फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन है डी, x² - x+3 डिवाइड बाय x² + x-6। तो यहाँ पर अगर आप पावर देखेंगे तो न्यूमरेटर का जो ऑर्डर है वो है 2 और डिनोमिनेटर का भी ऑर्डर है 2। तो जब भी दोनों के ऑर्डर सेम होते हैं तो इसका मतलब है कि सेम या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम उसी तरह हमें इसे भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे x² - x+3 डिवाइड बाय x² + x-6। तो इसको हम लोग डिवीजन करेंगे यहाँ पे x² प्लस x-6, और यहाँ पर आपका न्यूमरेटर आ जाता है x² - x+3। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका पावर भी 2 है और इसका भी पावर 2 है। हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूँ, न कि लोएस्ट x का। तो दोनों का पावर सेम होने की वजह से हम लोग यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तभी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इनका कोएफिशिएंट भी सेम है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे सिर्फ x² होता तो हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते। ये नॉर्मल डिवीजन आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x² + x-6, और इसको हम लोग साइन चेंज करेंगे यहाँ पे, तो ये प्लस है तो ये माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे प्लस। तो देखो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, -x ये आपका हो जाता है -2x +3 + 6 यानी कि +9। तो इस तरह आपका यहाँ पे यह डिवीजन फिनिश होता है, क्योंकि इसका पावर अगेन इस से कम है, राइट। तो हम लोग इसको यहाँ पे जो q + r/d का फॉर्म है उसमें हम लोग लिखेंगे, तो ये आपका कोएफिशिएंट आ गया। यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा -2x + 9, और डिवीजर यहाँ पे x² + x-6। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो -2x + 9 है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये इस प्लस से डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं कि ये माइनस जो है वो यहाँ पे इससे प्लस से माइनस कर देंगे और यहाँ पे +2x + 9 लिखेंगे, तो वो बहुत ही सिली मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो 1 है इसको कुछ नहीं करना है आपको। ये जो टर्म मिला है फ्रैक्शन का, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया है। आपको फोकस करना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, -2x + 9 डिवाइड बाय x² + x-6। तो अभी ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन में है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का फॉर्म जो हम लोग ने क्या पढ़ा था, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर भी ये फॉर्म है, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x² + x-6 = 0। तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, सो दैट मीन्स
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस 6। अभी यहाँ पे देखो कि ये आपका आ गया। अब x को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3। सो इस तरह आपको x प्लस 3 और x माइनस 2 ये जो फैक्टर्स मिलते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 2x प्लस 9 डिवाइड बाय x प्लस 3 और x माइनस 2। तो इस तरह आपका ये क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो सिंप्लीफाइड हो गया है। अब हम इजीली दो कांस्टेंट लेके आएंगे a और b। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2। तो अभी आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे। सो माइनस 2x प्लस 9 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू a एक्स माइनस 2 प्लस b एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर आपका जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको मेन इक्वेशन मिलता है यहाँ पे, जो है आपका माइनस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू a एक्स माइनस 2 प्लस b एक्स प्लस 3। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आप यहाँ पे x के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दोनों कांस्टेंट a है और b का वैल्यू निकालोगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो आपका चेंज हो जाता है माइनस 2 प्लस 9 इज इक्वल टू a 2 माइनस 2 प्लस b 2 प्लस 3। तो ये देखो ये माइनस 4 आ गया प्लस 9 इज इक्वल टू ये कैंसिल होके आपको 0 मिलेगा प्लस b 2 प्लस 3 5। अब यहाँ पर माइनस 4 प्लस 9 ये हो जाता है 5 इज इक्वल टू b 5। तो इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 वन ज़ा 5 यानी कि 1 मिलता है। तो यहाँ पर इस तरह आपको b का वैल्यू मिल गया है। अब हम a का वैल्यू निकालेंगे। इसको मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ। तो यहाँ पर x प्लस 3 है, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3 प्लस 9 इज इक्वल टू a माइनस 3 माइनस 2 प्लस b। x प्लस 3 है तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 3। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपको और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 3 टू ज़ा 6 प्लस 9 इज इक्वल टू a और यहाँ पे माइनस 5 प्लस 0। 6 प्लस 9 15 इज इक्वल टू a माइनस 5। सो a इज इक्वल टू 15 अपॉन माइनस 5 आपको मिलेगा। 5 वन ज़ा 5 5 थ्री ज़ा 15। सो इस तरह आपको a इज इक्वल टू माइनस 3 मिलता है। तो यहाँ पर आपका a और b कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाता है और आप डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख सकते हो कि हेंस रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन इज, पहले हम लोग यहाँ पे जो दिया गया है उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो 1 है उसको हम लोग पहले लिखेंगे 1 प्लस। अब ये देखो ये टर्म को हम लोग ने सिंप्लीफाई करके लिखा था a और b के फॉर्म में, तो यहाँ पे ही हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। a का जो वैल्यू है वो है -3, तो ये आपका -3 आ गया डिवाइड बाय x प्लस 3, फिर आपका प्लस b का वैल्यू आपने निकाला था 1 डिवाइड बाय x माइनस 2। ठीक है, इसमें और एक स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे -3 का, तो ये आपका प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा। -3 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हो
तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस से। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर ये दो टर्म्स हैं, -2x + 9, जिस वजह से आप इस माइनस को, जो कि सिर्फ 2x के साथ में है, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा प्लस से, क्योंकि 9 भी इसके साथ में है। अगर ये 9 नहीं होता तो आप इसको माइनस कर सकते थे, जैसा कि आपके पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 है, सिंगल टर्म, इस वजह से ये माइनस जो है वो इस प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। तो इस तरह आपको इसका आंसर मिल गया है।